बड़ी मुश्किल से जो रोटी चल जाती थी, कभी कदार अपने भूखे रह कर के भी उसको खिलाना पड़ता था। कुछ भी करके उसको खिलाना था। एक दिल में थी, हमारे दिल में था कि हम उसको खिलाएं। नमक रोटी तक खा के जी प्रैक्टिस हाँ किया हाँ है। हाँ, इसकी कोई बात नहीं। नमक रोटी खा कर के भी जीवन गुजारा है, ये कोई छिपाने वाली बात नहीं है। किस तरह देख रही हैं आज बच्चा जिस मुकाम को हासिल किया है, तो कितनी तकलीफ से आपने उसको पाला पढ़ाया? तकलीफ से पाला है। बचपन से मेरा कोख छोड़ देना यहाँ बहुत 8-9 साल की उम्र में ही बता रहे हैं कि उसको घर से निकलना पड़ा खेल के लिए। कितनों के रोके बाकी भाग जाऊँ, रुकबे न करें। कितनों बहाना करें, स्कूल में जाएं और बस्ता कापी धरें भाग जाएं स्टेडियम। बचपन से खेल कूद में लगाव रख लेना। तो जब बता रहे हैं जैसे कि 8-9 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है, बहुत छोटी तो जब आप अपने कलेजे को टुकड़े को अपने बीच में नहीं पाती थी, बाहर रहती रही, कितना चिंता फिक्र होता रहा, कितनी? अरे बहुत रोई कि उनके खातिर। सबसे छोटा बच्चा था इसलिए ज़्यादा प्यार दुलार रहा होगा। कि छोट हुआ जाइए कतो चोट वोट लग जाई, कुछ हो जाई। चोट लग जात रहा ना हमसे बतावत ना, कहते ना कि नहीं थोड़ा बहुत है, ज़्यादा ना चोट। ब्रांज मेडल लाए हैं। हम बाबा विश्वनाथ से यही दुआ कर रहे हैं कि विजय एशियन गेम में गोल्ड मेडल लाएं और क्या कहते हैं ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक लाएं। वाराणसी के इस सुलेमापुर गांव में आज जश्न जैसा माहौल है, क्योंकि इस गांव के लाल विजय यादव ने इस गांव में खुशियों को मनाने का मौका दिया है, क्योंकि बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में विजय ने कांस्य पदक जूडो के खेल में हासिल करके न केवल इस सुलेमापुर गांव, पूरे बनारस प्रदेश और देश का भी नाम रोशन किया है। और यहाँ पर जो युवा हैं खुशियाँ मना रहे हैं। यहाँ पे उनके पिताजी को माल्यार्पण किया जा रहा है, एक दूसरे को अबीर लगा रहे हैं। देख सकते हैं खुशियों का माहौल है, चूंकि नागपंचमी का पर्व भी है। खेल खिलाड़ियों के लिए, पहलवानी जैसे खेल के लिए, इसको बल के लिए ये खेल जाना जाता है, लेकिन इस बल के साथ साथ आज ये खुशियां भी आई हैं, क्योंकि यहाँ होली का जैसा माहौल भी है। उनके पिताजी से बात करते हैं। जी अपना नाम बताइए पहले। दशरथ यादव। दशरथ जी, आज किस तरह की अनुभूति हो रही है, क्योंकि आपके लाल ने कमाल कर दिया है, न केवल गांव प्रदेश बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो दिल में बहुत खुशी है कि गरीबी में पल करके जो बच्चा इतना ऊंचाई पे किया, एक बहुत ही अच्छा काम है। और मैं दुआ करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि और भी आगे देश के लिए और अच्छा करे। ये बताइए कि बचपन से लेके इस उम्र तक आपने उसको देखा है, पाला है, बड़ा किया है, पढ़ाया है, तो कब अपने जिगर के टुकड़े को आप घर से बाहर जाना पड़ा, उनको साथ छोड़ना पड़ा, तब जाके ये मुकाम इस तपस्या के बाद? करीब उसकी उम्र 9 साल रही होगी, तभी से वो घर छोड़ दिया। हाँ, लेकिन वो उसके दिल में एक लगन थी कि हमको कुछ करना है। उसकी लगन उसको इस मुकाम तक पहुंचाई है। बाकी अब उसकी किस्मत जो है। बता रहे काफ़ी मुफलिसी से जीवन बिताया, किस तरह प्रैक्टिस किया करता रहा, उसके प्रैक्टिस खेल के बारे में बताइए। कितनी दिक्कत आए, कितनी अड़चने आती थी? जी, अड़चने तो बहुत थी, इसलिए कि आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, तो अड़चने बहुत थी। पर धीरे धीरे उसने अड़चनों को पार किया और भगवान की कृपा से अब वो इस मुकाम पर पहुंचा। ऐसे वाकया जो अभी भी आपको याद आते हैं तो एक बार दिल रो उठता है कि क्या ऐसा होता रहा जब उस खाने, उसके डाइट को लेके दिक्कत होती रही, खुराकी को लेके दिक्कत होती रही? अब डाइट के लेकर के साहब उस गरीबी में डाइट तो नहीं दे पाते थे। बड़ी मुश्किल से जो रोटी चल जाती थी, कभी कदार अपने भूखे रह कर के भी उसको खिलाना पड़ता था। कुछ भी करके उसको खिलाना था। एक दिल में थी, हमारे दिल में था कि हम उसको खिलाएं। नमक रोटी तक खा के जी प्रैक्टिस हाँ किया है। हाँ हाँ, इसकी कोई बात नहीं। नमक रोटी खा कर के भी जीवन गुजारा है, ये कोई छिपाने वाली बात नहीं है। उसके बारे में ज़रा बताइए कि कैसे शुरुआत किया उन्होंने, फिर उसके बाद या किस तरह से ये लंबा सफ़र तय किया, जो भी आपको याद? शुरुआत तो इसकी अखाड़े से हुई साहब, मिट्टी के अखाड़े से। हमारे गांव का जो अखाड़ा है यहाँ से हुई, लेकिन 1.5-2 साल के बाद या 1 साल के बाद वो यहाँ से जूडो पकड़ लिया। कहीं स्कूल में गेम था, वहाँ से जूडो पकड़ कर वो गोरखपुर चला गया। फिर गोरखपुर से सहारनपुर, सहारनपुर से फिर लखनऊ, लखनऊ से फिर भोपाल, मतलब वो अपना बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया।
और ना ही किसी ने उसको बताया, ना ही किसी ने कहा। अपने आप लोगों से बात किया, आप लोगों से काम मांगा, जैसे कि बड़े जो कोच थे उनसे बोला, उन लोगों ने भी मदद किया, कोच लोगों ने भी, सारे लोगों ने मदद किया, स्टाफ ने। आज वो इस मुकाम पर है, इसके लिए मैं उसको धन्यवाद देना इस चाहता हूँ। दौरान जब वो तरक्की के तरफ बढ़ रहा था तो अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे संभालता रहा? पढ़ाई भी करना मजबूरी थी, नहीं। पढ़ाई किया करता रहा, फिर उसके बाद किस तब तरह? तक जब तक मतलब हम पहले थोड़ा कमाते थे, उसके बाद कुछ बच्चे भी कमाने लगे, तो आर्थिक स्थिति ज़रा उनको खाने पीने के लिए। वो नमक रोटी वाला जी। क्या किस्सा है, क्या बता रहे थे? वो तो बहुत गरीबी थी साहब, बड़ी मतलब समय खराब थी। अब उसको क्या बोला जाए, जो बीत गया सो बीत गया है। आप ऐसे क्या करते हैं अभी? अभी तो हम कारखाने में काम करते थे, चंडीगढ़ में एक फैक्ट्री में, पर अब अस्वस्थ हो गया हूँ, अब नहीं जा पा रहा। कितने बच्चे हैं आपके उसमें? बच्चे विजय, हमारे 5 हैं, 3 लड़के हैं, 2 लड़कियाँ। हाँ विजय सबसे छोटा है। जी, विजय सबसे छोटा है। विजय के बारे में और बताइए, किस तरह का है? काफ़ी नटखट या बचपन में किस तरह हाँ, वो शरारती हुआ? नटखट भी है बड़ा, वो जिसको बोलते हैं हिंदी में ठेठ की खुलचारी, मतलब बहुत हंसमुख टाइप का था वो। फुर्तीला, मतलब किसी को कुछ भी बोल देना, कुछ भी, मतलब शरारत करना, शरारती टाइप का था। तो ये उनके परिवार में है पिताजी, वो बता रहे हैं कि विजय कैसा था। उनकी माताजी भी हैं हमारे साथ, जाहिर तौर पे उनकी आंखें भर आई हैं अपने बेटे के इस उपलब्धि के बाद से। माताजी, अपना नाम बताइए। चिंता देवी। किस तरह देख रही हैं आज बच्चा जिस मुकाम को हासिल किया है, तो कितनी तकलीफ से आपने उसको पाला, पढ़ाया? तकलीफ से पाला है, बचपन से मेरा कोख छोड़ देना यहाँ बहुत 8-9 साल की उम्र में ही बता रहे हैं कि उसको घर से निकलना पड़ा खेल के लिए। कितनों के रोका, बाकी भाग जाऊँ, रुकबे न करें। कितनों बहाना करें, स्कूल में जाएं, अब बस्ता कापी धरें, भाग जाएं स्टेडियम। बचपन से खेल कूद में लगाव रख लेना। तो जब बता रहे हैं जैसे कि 8-9 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है, तो जब आप अपने कलेजे को टुकड़े को अपने बीच में नहीं पाती थी, बाहर रहती रही, कितना चिंता फिक्र होता रहा? कितनी? अरे बहुत रोई कि उनके खातिर। सबसे छोटा बच्चा था इसलिए ज़्यादा प्यार दुलार रहा होगा। कि छोट हुआ जइया कतो चोट वोट लग जाई, कुछ हो जाई। चोट लग जात रहला ना, हमसे बतावत ना, कहतना कि नहीं थोड़ा बहुत है, ज़्यादा ना चोट। लेकिन उसी में अपना संघर्ष जारी रखते रहें। अब देश का नाम करें, देश का रोशन करें, गांव पुर का अपने करें, हमनों का साहस बढ़ावें। तो ये है विजय की माताजी, और गांव के तमाम लोग हैं यहाँ पर जो विजय के बारे में बात करना चाहते हैं। जी, अपना नाम बताइए। जी, हमारा भी नाम विजय ही है, लेकिन आज हम लोगों के लिए बड़े गर्व का विषय है, जो शायद हम न कर पाए हों, हमारे गांव के क्षेत्र के लोग न कर पाए हों, विजय ने कर दिखाया। आज इतनी बड़ी खुशी का दिन है कि आप सोचें कि विजय ने अपने परिवार के लिए ही कुछ नहीं किया, इस क्षेत्र के लिए किया है, इस प्रदेश के लिए किया है और इस राष्ट्र के लिए किया है। आज नागपंचमी का दिन है, हर घर में, इस गांव में समझ लीजिए होली दिवाली है, और उनको प्रेरणा जिस परिवार से मिली, उस परिवार को हम कहते हैं कि बहुत परिवार के लोग भाग्यवान हैं जो विजय जैसा लाल पैदा किए। यहीं इस गांव में एक अखाड़ा था, भोला पहलवान, जिनके अखाड़े से राष्ट्रीय स्तर के पहलवान निकले। बगल में क्या कहते हैं उनको, जो है लालजी पहलवान हुए हिंद केसरी, और हमारे ही यहीं के रहने वाले थे KN सिंह साहब, जो नेशनल रेसलिंग चीफ कोच थे, 27 बार भारत का प्रतिनिधित्व किए, नेशनल, एशियन, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक सारे में। लेकिन उनको भी इस बात की कसक रहती थी कि हमने तो उस ऊंचाई को प्राप्त किया, लेकिन हमारे क्षेत्र का कोई लाल उस ऊंचाई तक नहीं गया। आज दुर्भाग्य से नहीं है, भोला पहलवान भी नहीं है जिन्होंने बहुतों को सरासा, लेकिन विजय ने सबका नाम रोशन कर दिया। विजय उस ऊंचाई तक पहुँचे जिस ऊंचाई तक इस क्षेत्र का कोई नहीं पहुँचा था। अब क्या चाहते हैं? ये जो सफ़र अभी चालू हुआ हम है, चाहते हैं कि विजय आज कॉमनवेल्थ में ब्रांज मेडल लाए हैं। हम बाबा विश्वनाथ से यही दुआ कर रहे हैं कि विजय एशियन गेम में गोल्ड मेडल लाएं, और क्या कहते हैं ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक लाएं। तो ये थे हमारे साथ विजय के न केवल परिवार वाले बल्कि गांव के भी वो लोग जो चाहते हैं कि विजय
का जो ये विजय पताका है यूं ही फहरता रहे और यह सिलसिला जारी रहे एशिया गेम तक, साथ ही साथ ओलंपिक के खेल तक भी विजय स्वर्ण पदक हासिल करे और अपने गांव का नाम रोशन करे। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।